गाली देगा तो आपको प्रसाद तो देगा नहीं, है ना, प्रसाद देगा दूसरे वाला अलग प्रकार का, एक दोगे और दो करके देगा, चार भी करके दे दे डबल करके देगा। तो कर्म मल्टीप्लाई वे में मिलते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक कहानी भी है। एक बॉस थे, बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को बुलाया, वो डांटा, राइट। अब डांटने के बाद बेचारे जो एम्प्लॉय था वो बॉस को तो कुछ कह नहीं सकता था, घर जाता है, अब टेंशन में गया, उसकी बीवी बोलते बीवी के ऊपर गुस्सा हो गया, उसने अपनी बीवी को डांटा। अब बीवी पति को कुछ नहीं कह सकती थी, मजबूर थी, उसने बड़े वाले बेटे को घुमा के दिया। जब बड़े वाला बेटा आया कि अब बड़े वाला बेटा क्या करता, गुस्से में भागा गया, छोटे वाला भाई मिला, छोटे वाले भाई को एक चाटा लगाया। अब छोटे वाला भाई क्या करता, बड़ा भाई था, ना मम्मी पे ना पापा पे किसी पे गुस्सा कर ही नहीं सकता था, है ना। अब छोटे वाला भाई बेचारा बाहर जाता, गली में देखता कुत्ता है और कुत्ते को लात मारता है अब कुत्ता बेचारा रोता 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 भागा भागा जाता और एक आदमी को काट लेता है। और किस आदमी को काटता पता है, जो उसका बॉस था ना उसको। तो घूम फिर कर कर्म तो वहीं पर पहुंच गए। तो कर्म ऐसे ही आपको ढूंढ लेते हैं कुत्ते की तरह मुझे ज्यादा इमोशनल मत करो, क्योंकि फिर अच्छा मत बनाओ। मैं पहले बहुत अच्छी थी, अब मैं बहुत नहीं, अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों के ही ऊपर कहानियाँ बनती हैं, स्टोरियाँ बनती हैं, इतिहास रचते हैं वो लोग। अब आज के टाइम में नहीं मान सकती। क्या नहीं मान सकते? कोई अच्छा भी है नहीं है। हम क्यों नहीं मान सकते? अच्छे लोग अगर नहीं होते तो आप इस देश में आराम से सुकून से रह नहीं रहे होते। वो मान गया मैं कि बेकार लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा है और अच्छे वाले थोड़े कम हैं। अब पूरी क्लास में मैं ही अच्छा लग रहा हूँ अब 1 2 3 4 5 ना, इन जितने भी बच्चे सब में क्वांटिटी एक ही है राइट। तो हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि अच्छे लोग बहुत कम हैं अब लेकिन आप लोगों को भी हमसे मुझसे कुछ सीखना चाहिए। मेरी तरह मुझे फॉलो करो, अच्छे बनो, ओके। आगे से बनोगे अच्छे बिल्कुल अच्छे बनो नहीं तो फिर वही होगा, कुत्ता काटेगा आगे इंजेक्शन लगवाना मंजूर है मुझे इंजेक्शन लगवा लोगे? वो यहाँ लगते हैं और 14 और फिर भी क्या पता बुढ़ापे में भौंकने लग जाओ। नहीं मैंने सुना है वो जो इंजेक्शन लगने के बाद भी है ना, कुत्ते वाले सर ना 5 7 10 20 साल में आ ही जाते हैं। फिर पहले ही काटते हो, फिर और ज़्यादा काटोगे है ना, तो खतरा बना रहता है। तो मैंने कई वीडियोस भी देखी थी, वो ऐसे ही लेटा हुआ था, वो डॉक्टर आते हैं उसको चेक करते हैं, कहते बहु फिर हमें पता चले, हम बोलेंगे बेटा 3rd पर्सन का रूटीन, बेटा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस तो इसीलिए कुत्ता काट सकता है। हाँ, कर्म करो अच्छे वाले, बुरे नहीं, है ना। वही मैं चीज़ कह रहा हूँ, कर्म करो। कर्म करने का यहाँ पे जो अर्थ होता है ना, क्या तो इसलिए अब मैंने छोड़ ही दिया। देखो गीता में भी क्या लिखा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अपने फल की इच्छा कर ली, इसलिए वो कर्म आपके वेस्ट हो गए स्टार्टिंग में तो नहीं कर रहा, लास्ट में कहीं ना कहीं जब मैं अकेली। क्या किया आपने, किसकी भलाई की बताओ? सबकी करी है मैंने। किसकी बताओ तो? एक दोस्तों में, फ्रेंडों में, ग्रुप सर्कल, फैमिली की, सबकी। कुछ नहीं मिलता, सुनने के लिए मिलता है ऊपर से मुझे। नहीं फिर आपने की नहीं मदद फिर सुनने तो अच्छा कोई काम करे उसको सुनने को मिलता है, ऐसा सुना आपने? मिलती है सर, मुझे मिली है। जैसे कि क्या है, कोई घटना है आपके पास जिसका वर्णन कर सको? कैन यू एक्सप्लेन योर स्टोरी? समझा नहीं सकती ओके। तो कर्म तो ऐसी चीजें ढूंढ लेते हैं, है ना। वो ये दुनिया गोल है, घूम फिर के आनी है। हाँ, घूम फिर के आनी है। तो अब तक हमने सीखा था कि जो भी कोई काम हम करते हैं, कर रहे नहीं, करते हैं। डिफरेंस समझ ना। बच्चे कई बार सेंटेंस को ध्यान से नहीं सुनते और कोई भी स्ट्रक्चर लगा देते हैं। धीरे धीरे अपने माइंड को आपको यही ट्रेंड करना है कि कब करते हैं बोला है, कब कर रहे हैं बोला है, कब कर चुका हूँ बोला है, कब कर लिया बोला है, कब किया था बोला है, कब करूँगा बोला है ना, राइट। अभी हम कैसे करें, हम जो कोई काम करते हैं, जो रेगुलर बेस पे करते हैं हम काम, उसको हम बोलते हैं आई एक्शन। मैं करता हूँ तो आई एक्शन, हम करते हैं तो वी एक्शन, यानी वी के बाद सीधा वो काम लग जाता है। हम रोज़ यहाँ पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो वी प्रैक्टिस इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं, बोलना होता है स्पीक, वी स्पीक इंग्लिश, राइट। हम इंग्लिश सीखते हैं, सीखना होता है लर्न,
वी लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। आप सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। यानी उसी एक्शन आ जाता है। हम सीखते हैं तो वी लर्न, ये सीखते हैं तो दे। ये ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं, प्लूरल। ये है नहीं कहा मैंने, एक इंसान की बात नहीं की मैंने, ये लड़का नहीं कहा मैंने, ये, ठीक है ना, ये सभी। तो दे लर्न इंग्लिश। लेकिन अगर बात करते हैं हम एक जने की, थर्ड पर्सन की, भाई ये इंग्लिश सीखता है, ये एक लड़का, ये है, ही लर्न्स इंग्लिश, ही लर्न्स इंग्लिश। एंड जब थर्ड पर्सन की बात हो तो ऐसे लग जाता है, रेगुलरिटी की बात है। ओके, अभी वो काम नहीं हो रहा, वो करते हैं हम रोज, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब कोई काम चल रहा है, आज हम बात कर रहे हैं ना जो चीज़ें, वो आपको अपनी हैबिट में डाल लेना है, अपनी आदत बनाना आपको इसको। ये तो आप हैबिट में ही सीख जाओगे। कोई अलग से ये नहीं कि आप रूल लिखोगे, अलग से ग्रामर का टॉपिक करोगे, ऐसा कुछ नहीं मत सोचा करो कि आज ये टॉपिक करना, वो करना है। बस धीरे धीरे मजाक में उन चीज़ों को लेते जाओ और अपने आप ऐड ऑन करते जाओ। आज की जो हम क्लास है, आज की जो चीज़ें हम सीखेंगे, वो आप अपनी हैबिट में डाल लेना, बिहेवियर में डाल लेना, बस आप सीख जाओगे। राइट? तो मैंने क्या कहा कि कोई भी चीज़ है तो उसको आपको हैबिट में डाल लेना जब कोई काम चल रहा हो, जब कोई काम चल रहा हो, यानी कहने के दौरान ही वो काम जारी हो, कंटिन्यू हो। अभी अभी कई काम चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, है ना, पैसे से सीरी ला रहे हो, है ना, और जिसको समझ नहीं आ रहा वो ऐसे ला रहा है अच्छा ऐसे ला रहे हो। तो जब भी कोई काम चल रहा है, कहने के दौरान ही जब वो काम जारी हो, कहने के दौरान ही, कहने के दौरान मतलब जैसे कि मान लो किसी का फ़ोन आया, चल भाई दीपक चलते हैं, भाई मैं नहीं जा सकता, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। जब मैंने सेंटेंस बोले उसी समय वो काम कर रहा हूँ ना, मैं काम कंटिन्यू है ना, राइट? अब देखो ऐसे लगी पड़ी है अब कुछ नहीं करना क्या होता है, स्क्रैच एंड इच, स्क्रैच एंड इच। तो सर मैं खुजली कर रही हूँ, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। क्या बोलेंगे? आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। आपको एक्शन में आई एन जी लगा देना जब कोई काम चल रहा हो, कंटिन्यू हो, कर रहे हो। तो बोलेगी आई एम स्क्रैचिंग एन इच। फिर से बोलो आई एम स्क्रैचिंग एन इच, राइट? और जैसे फ़ोन आया, भाई चल दीपक चलते हैं, भाई मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना होता है टीच। क्या बोलूँगा मैं? आई एम टीचिंग, ऐसे बोलूँगा। फिर से बोलो आई एम टीचिंग। ये आपको हैबिट में डाल लेनी है चीज़। जब भी कोई काम आप कर रहे हो, जब भी कोई काम आप कर रहे हो, आपको बोल देना कि आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। क्या बोलना है? मतलब उस एक्शन को लगा देना, कभी ऐसे बोलते रहो हमेशा आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। मैं जा रहा हूँ, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। उस एक्शन को बदलना भी है, जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, मैं खेल रहा हूँ आई एम प्लेइंग, मैं डांस कर रहा हूँ आई एम डांसिंग, मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, है ना, मैं सीख रहा हूँ आई एम लर्निंग। कैसे बोलेंगे? आई एम लर्निंग, राइट? मैं क्लास ले रहा हूँ, लेना, टेक क्लास, आई एम टेकिंग क्लास, लाउडली आई एम टेकिंग क्लास। अभी आपके पास फ़ोन आ जाए, है ना, तो आप बोलोगे मैं नहीं आ रहा, मैं तो पढ़ रहा हूँ। कैसे बोलोगे? आई एम स्टडिंग, मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग क्लास, आई एम टेकिंग क्लास। तो जब भी आप कोई काम कर रहे हो, आपको बोल देना आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, हैबिट में डाल लेना। मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे खुजली हो जाए तो खुजली होती बोलना सर आई एम स्ट्रेचिंग। क्या बोलोगे? आई एम स्क्रैचिंग, है ना, सर में खुजली हो रही है, मैं कर रही हूँ खुजली। कैसे बोलोगे? आई एम स्क्रैचिंग एन इच। है मैं ऐसा करता हूँ, अपने सर को जा रही हूँ तो आई एम स्क्रैचिंग माई हेड, राइट? तो बोलना है, ध्यान रखोगे ना आगे से। किसी को खांसी आ जाए सर खांसी कर रहा हूँ मैं, क्या बोलोगे? आई एम कॉफिंग, कफ नहीं होता, कॉफ, आई एम कॉफिंग। वंस अगेन अब जब मना करते हैं तो नोट लग जाता हो, तो सिंपल है, मैं कर रहा हूँ तो आई एम कॉफिंग, नहीं कर रहा तो आई एम नॉट कॉफिंग, है ना। और आई एम नॉट को शॉर्ट में अगर हम बोलेंगे तो बोलते हैं आम। आम, आम खाते नहीं, मैंगो, वो वाला आम, आम नॉट। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग। कैसे बोलेंगे? मैं नहीं बोल रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग। इकट्ठा बोलो, आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नहीं, आम, मैंगो, हाँ, आई एम नॉट प्लेइंग, सर मैं नहीं बोल रही, आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं कूद रहा,
आई एम नॉट जंपिंग, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं सीख रहा इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। आप तो सीख रहे हो ना, तो क्या बोलोगे? आई एम, इसमें आम मत बोलना, पॉजिटिव में, आई एम लर्निंग इंग्लिश, राइट। तो कुछ भी काम कर रहे हो आप, जैसे आप सर हिला रहे हो या नहीं हिला रहे हो, जब आप ऐसे हाँ में सिर हिलाते हो, कैसे हिलाओ ना, बोलो सर हाँ, ऐसे हाँ में सिर हिलाने को बोलते हैं क्या? कहते हैं ना हाँ करो, हाँ में सिर हिलाओ, तो बोलते हैं नोड योर हेड, नोड योर हेड, राइट। तो मैं अपने सिर को हाँ में हिला रहा हूँ, आई एम, बोलो I am नोडिंग माई हेड, और मैं नाम में हिला रहा हूँ, तो नहीं बोला ना। मैंने क्या कहा था कि हैबिट में डालना है, खुजली कर ली बिना बताए, बिना बताए खुजली नहीं करनी, बताना है। फेस पे दाने हो चाहे फफोले हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, सेंटेंस तो बोलना है ना, सेंटेंस बोलना जरूरी है, इट्स अ मस्ट। अब हंस रहे हो ना, तो आपने बोला सर मैं हंस रही हूँ, बोलो आई एम लाफिंग, फिर से बोलो आपको क्या बोलना है? आई एम स्क्रैचिंग एन इच, या आई एम स्क्रैचिंग माई फेस, राइट, ओके। अब देखो पैर हिला रही है ऐसे ऐसे, अब ये भी अलग अलग हैबिट्स होती हैं, कुछ लोग ऐसे खड़े खड़े ऐसे ऐसे पैर हिलाते हैं, देखो है ना, ऐसे करके, कुछ लोग ऐसे कुछ लोग झुलाते हैं, अलग अलग आदत होती है, कईयों की ऐसे घूमने की आदत होती है ना। तो इन सभी को, इनके लिए कुछ अलग अलग वर्ड्स होते हैं। जब ऐसे हम घूमते हैं ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोल। क्या बोलते हैं? स्ट्रोल, चहलकदमी करना, मतलब जिसे हम बोलते हैं चहलकदमी। तो मैं ऐसे घूम रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम स्ट्रोलिंग, मैं चहलकदमी कर रहा हूँ, बोलो आई एम स्ट्रोलिंग, वंस अगेन। और आप क्या कहोगे? सर मैं नहीं कर रहा, तो नोट लगा दो, आई एम नॉट स्ट्रोलिंग, राइट। उसके अलावा क्या करते, ऐसे पैर हिला रही थी ना, तो ऐसे पैर हिलाना, देखो डिपेंड करता है आप कैसे पैर हिला रहे हो। अगर एक ही जगह पे आप ऐसे ऐसे हिला रहे हो तो शेक है, शेक कर रहे हो, और अगर आप ऐसे कर रहे हो तो स्विंग होता है, यानी झुला रहे हो एक तरीके से। तो मैं अपने पैर ऐसे हिला रही हूँ, सर आई एम स्विंगिंग माई लेग्स, राइट। जब भी कई बार बेड वगैरह ऊंचा होता है तो हम ऐसे टाइम पास कर लेते हैं अपना है ना, कुछ हमें चाहिए टाइम पास के लिए, बताया था ना, वो लड़कियाँ 3-4 बाल छोड़ देती हैं, फिर को ऐसे 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 वो पूरी अपना सही टाइम पास हो जाता है। और जब पैर ज़मीन पे नहीं टिकते तो ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। तो आई एम कर रहा हूँ, आई एम स्विंगिंग माई लेग्स, और ऐसे हिला रही है कि जगह तो शेक, आई एम शेकिंग माई लेग्स, राइट। और नहीं कर रहा तो नोट लगा दो, आई एम नॉट शेकिंग माई लेग्स। जब कोई काम कर रहे हो तो आपको बोल देना आई एम एक्शन प्लस ING। और जब कोई काम चल रहा है तो कभी ना कभी क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, होगा ना। ऐसा तो नहीं कि हमेशा ही चलता रहेगा, होते हैं कभी काम जो हमेशा चलते हो, ख़त्म ही नहीं होते। बताऊँगा क्या है अक्सर काम हमारे क्या है, ख़त्म हो जाएंगे। जब कोई काम चल रहा है तो कभी ना कभी वो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अब मेरे दोस्त का फिर से फ़ोन आया, हाँ भाई दीपक, हाँ अब मैंने पढ़ा दिया, बता क्या कह रहा था। मैंने पढ़ा दिया। अब हिंदी में हम कुछ भी बोले, आप अधिकतर कहाँ भागते हो? चुका, चुके, चुकी, लिया, ली, इसके पीछे मत भागो, इतना सोच के नहीं कर सकते, क्योंकि काम फिनिश होने में कुछ भी आ सकता है। हाँ मैंने पढ़ा दिया, या पढ़ा लिया मैंने, दिया कह सकता हूँ, पढ़ा लिया कह सकता हूँ, पढ़ा चुका हूँ कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। ख़त्म हो गया। हमें चुका, लिया, दिया से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? काम फिनिश होने से मतलब है। हाँ भाई पढ़ा दिया, मैंने पढ़ा दिया, क्लास हो गई, कुछ भी कहूँ मैं, है ना। तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये फॉर्म्स एक बार याद जरूर कर लेना अगर किसी को नहीं आती है। जैसे 3 फॉर्म होती है ना हर वर्ब की, गो, वेंट, गोन, वैसे तो 5 मानी जाती हैं, है ना। बेसिक हमारी जो मेन होती है 3 ही होती है, गो, वेंट, गोन। जो चौथी और 5वीं होती है वो SES और ING वाली होती है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो मैंने कोई काम कर लिया, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। मैं आ गया ना मैं, या नहीं आया? आ गया ना, कैसे बताऊंगा? आई हैव कम, गाना सुना होगा ना, आ लचक मैं आ गया, कैसे बोलेंगे? आ लचक मैं आ गया। वो ये तो कह रहा है मैं आ गया, पहले कह रहा था रुक जाओ अभी आ रहा हूँ, आई एम कमिंग,
क्या कह रहा था? और जैसे बोला आ लचक, मैं आ गया। मैं आ गया। सो आई हैव कम कह रहा हो, क्या कह रहा है? I have come. सी आई हैव कम, या फिर कहेगा लुक आई हैव कम, क्या बोलेंगे? देखो मैं आ गया, आई हैव कम। और मान लो अभी ट्रैफिक जैम में फंस गया बेचारा, हमने फ़ोन किया, हाँ भाई कहाँ है चिंटू? अरे सर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। और जैसे ही आ जाएगा, सर मैं आ गया, आई हैव कम, राइट। अभी अभी क्या कहीं आई एम स्क्रैचिंग, याद आ जाता है मेरे, याद दिलाती है ना। अब जैसे इसका काम फिनिश हो जाएगा, हाँ सर खुजली कर ली मैंने, आई हैव स्क्रैच्ड। ऐसे बोल बोल कर ही सीखनी होगी। मैं जब छोटा था ना, बच्चे मुझसे कह पूछते हैं यार तुम बड़ा अच्छा बोल लेते हो, ये कर लेते हो सर, आप ऐसा कर लेते हो। मैं कहीं वैसे ही बोलता था, सब आपको तो पता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, राइट। लेकिन कहीं नॉर्मली ऐसे मुझसे मिल जाए, तो ऐसे कोई उनको पता नहीं भाई मेरा प्रोफेशन क्या है या मेरा क्या काम है, तो कहीं यार बहुत बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो कैसे सीखें। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, वो उसका रिजल्ट देख लेते हैं, एंड रिजल्ट हमेशा, उसके पीछे की जो मेहनत है वो कोई नहीं देखता, है ना। तो मुझे भी सालों लगे उस चीज़ को अचीव करने में, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने में मुझे सालों लगे, है ना। कोई मुझसे पूछा ना सर उम्र कितनी, मैं बताता हूँ 15 साल। कितनी बताता हूँ? 15 साल मेरी उम्र है और मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो 15 उम्र में मुझे, राइट। चलो मजाक की बात है, तो लेकिन उसमें क्या है, बहुत वक्त लगता है सीखने में, है ना। तो सालों लगते हैं तब हम कोई चीज़ सीखते हैं। ऐसे ही एक महान पेंटर सुना होगा, पिकासो, नाम सुना होगा। तो एक बार ने पिकासो, ही वॉज गोइंग ऑन स्ट्रीट, ही वॉज ऑन द स्ट्रीट, और जो गली में थे ना, तो एक लेडी ने उनको पहचान लिया। शी सैड, सर पिकासो, आई हैव रिकग्नाइज्ड यू, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप प्लीज़, है ना। वो जल्दी से भाग के जाते हैं, कहीं से पेन पेंसिल वगैरह लेके आते हैं और कहते हैं सर मेरा प्लीज़ एक अच्छा सा स्केच बनाइए। वो क्या करता है, लेता है पेन और 30 सेकंड के अंदर उस लेडी का एक सुंदर सा स्केच बनाकर दे देता है। वो लेडी इतनी हैरान कि बिल्कुल एज इट इज़ मेरे जैसा। और उसने भी कहा कि इसको जाके कहीं बेच लो, कुछ रेट बताया कि भाई $50,000 या समथिंग लाइक दैट इसका रेट है, जाओ बेच लो इसको कहीं। वो हैरान होगी कि मतलब इतना महंगा, बिल्कुल 30 सेकंड में बनाया हुआ, राइट। तो वो उसको लेती है, कहीं कहीं जाके पूछती है, सब कहते हैं पिकासो की पेंटिंग, इसके हम कम से कम $50,000 या समथिंग जो भी अमाउंट था हम दे ही सकते हैं। वो हैरान, वो उसके पास फिर आती है, कहते हैं सर मुझे भी सिखाओ ना, 30 सेकंड में कैसे आप इतनी ज़बरदस्त $50,000 की आप पेंटिंग बना पा रहे हो 30 सेकंड के अंदर। उसने क्या कहा, लुक मैडम लुक, होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सब्र करो, होल्ड योर हॉर्सेस। जिसने आपने कहा ना कि 30 सेकंड, इसको बनाने में मुझे 30 सेकंड नहीं लगे, इसको बनाने में मुझे 30 साल लगे हैं। कितने लगे हैं? 30 साल। वो 30 साल की मेहनत है जो कि अब 30 सेकंड में बना पा रहा हूँ। लेकिन हम क्या सोच लेते हैं, अरे 30 सेकंड वाले हमें भी सीखना कैसे होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें भी सीखना कैसे, बहुत अच्छी इंग्लिश बोले, आपकी तरह इंग्लिश बोले, राइट। बट उन बच्चों को क्या है, वो एफर्ट्स नहीं करते। 3 महीने का कोर्स, 3 महीने में एफर्ट्स नहीं करते। नोबडी कैन टीच यू, नोबडी कैन, मैं बार बार कहता हूँ ये बात, कोई आपको पढ़ा ही नहीं सकता, कोई आपको सिखा ही नहीं सकता, सीखना आपको खुद होगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, राइट। कोई भी टीचर, कोई भी ट्रेनर आपकी हेल्प कर सकता है, वो आपको सिखा नहीं सकता। तरीके बता सकता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन इन द एंड आपको ही बोलना होगा, राइट। आपको खुद सीरियस होना होगा, अपना दिमाग उसके ऊपर चलाना होगा, ओके। तो मैं कोई काम कर रहा हूँ, आई एम एक्शन प्लस ING, काम हो गया तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। अब जब आप क्लास में पानी पिया करोगे ना, क्लास में पानी पिया करोगे, बोलना है आपको, क्या बोलना है, सर मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम, खाने पीने की चीज़ों के साथ क्या लगाना था, ड्रिंक, टेक, स्पीक लाउडली, आई एम टेकिंग वाटर। वंस अगेन, I am taking water. और जैसे ही आप पानी पी लोगे तो क्या कहोगे, सर मैंने पानी पी लिया। आई I हैव टेकन वाटर, पी रहा हूँ तो आई am एम टेकिंग वाटर, पी लिया तो I आई हैव टेकन वाटर। वंस अगेन, am taking water. मैं बोल रहा हूँ तो, I am speaking. मैं बोल लिया तो I am आई हैव स्पोकन। मैं जा रहा हूँ going. और मैं तो चला गया, I have gone. गॉन, आई हैव गॉन। मैं आ रहा हूँ,
I am मैं आ गया, I have आई हैव कम, मैं गेट बंद कर रहा हूँ, I am closing it. आई एम क्लोजिंग या फिर शटिंग भी कह सकते हैं, राइट। आई एम क्लोजिंग द डोर, कैसे बोलेंगे? I am मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, I have closed. आई हैव क्लोज्ड द डोर। अब मैं कुंडी लगा रहा हूँ कुंडी लगाने की इंग्लिश, कुंडी लगाना क्या होता है? नो नो नो, देयर इज इंग्लिश फॉर दिस। लेट मी मेक सम सस्पेंस। फर्स्टली आई विल क्रिएट सस्पेंस एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू। सस्पेंस भी ज़रूरी है ना। तो पूछ सर क्या होती है, बोलो सर क्या होती है इंग्लिश, बोलो, पूछो ना, पूछोगे तभी तो बताऊंगा ना। ऐसे नहीं हाथ उठा बेटा, ऐसे आराम से बैठा ढीला कर, ऐसे क्या होती है इसकी? हाँ। बोलो सर व्हाट्स द इंग्लिश ऑफ कुंडी लगाना, बोलो सर व्हाट्स द इंग्लिश ऑफ, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ करो। बोलो सर व्हाट्स द इंग्लिश ऑफ कुंडी लगाना, या फिर आप ये भी कह सकते हैं हाउ टू से कुंडी लगाना इन इंग्लिश, राइट। इंग्लिश का बताइए। नहीं पूछ रहे हो ना हाउ टू से, कैसे कहें कुंडी लगाना इन इंग्लिश, तो इसे हम बोलते हैं लैच। क्या बोलते हैं? लैच द डोर। क्या बोलते हैं? अगर मान लो मैं अभी कुंडी लगा रहा हूँ तो आई एम लैचिंग द डोर, और खोलना होता है अनलैच। मैं खोल रहा हूँ तो आई, बोलो आई एम अनलैचिंग द डोर, है ना। तो लगाना कुंडी, लैच खोलना, अनलैच हो गया। और मैंने कुंडी लगा दी, आई हैव लैच्ड द डोर। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो लास्ट में ईडी बोलते हैं ना, इसमें हम ड का साउंड बोलते हैं, लैच्ड, वॉश्ड। अब कहोगे सर ईडी आएगा तो डी का ही साउंड बोलेंगे, है ना, डी है तो डी का ही आएगा, नहीं, इसमें हल्का सा टी मिक्स करना होता है हमें। इट्स नॉट लैच्ड, इट्स लैच्ड, लैच्ड, वॉश्ड, वॉश्ड, लैच्ड, लैच्ड। अब डिफरेंस आ रहा है समझ में? लैच्ड, वॉश्ड, 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 है ना। डी हम बोलते हैं तो डी है, लेकिन टी का साउंड मिक्स करना होता है इसमें। वॉश्ड, लैच्ड, होप्ड, आई होप्ड फॉर दिस, मैंने इसकी आशा रखी, आई होप्ड, ओके। तो मैंने कुंडी लगा दी, आई हैव लैच्ड द डोर, और मैंने कुंडी खोल दी, आई हैव अनलैच्ड द डोर, राइट। अच्छा वो छोटी सी चिटकनी भी आती है ना, चिटकनी बोलते हैं उसे, वो लगाई तो वही होती है। उसको नहीं, कुंडी तो बड़ी होती है, नीचे की तरफ होती है, चिटकनी ऊपर या नीचे ऐसे लगाते हैं ना, तो इसे हम बोलते हैं बोल्ट, BOLT, बोल्ट। तो मैंने चिटकनी लगा दी तो आई हैव बोल्टेड द डोर, लगा रहा हूँ तो आई एम बोल्टिंग द डोर। हैबिट में डालोगे ना ये चीज़, राइट या सुनो? हाँ सर मैं हाँ मिस्त्री ला रहा हूँ, आई एम नोडिंग माई हेड, ना मैं ना में हिला रहा हूँ, आई एम, हाँ में तो नोड हो गया, आई एम नोडिंग, और ना में क्या बोलेंगे? ना में सिर हिलाने की इंग्लिश क्या होगी? आई एम तो ING तो बाद में लगाओगे ना, पहले वर्ड बताओ। शेक, शेक हेड बोलते हैं। हाँ में नोड योर हेड, ना में शेक योर हेड। तो सर मैं अपना सिर ना में हिला रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी, मेरे दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, बोलो आई एम शेकिंग माई हेड, और इसको समझ में आ रहा है, हाँ मैं सिर हिला रहा हूँ अपना सर, आई एम नोडिंग माई हेड, आर यू गेटिंग? हाँ में सिर हिलाया ना आपने, तो बोलोगे सर आई एम नोडिंग माई हेड, और मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया, आई हैव नोडेड, राइट। मैंने ना में हिलाया तो आई हैव शेक, शुक, शेकन, शेकन होती है थर्ड फॉर्म, आई हैव शेकन माई हेड, आई हैव, इनमें से मैंने तो ना किया, मुझे तो समझ ही नहीं आया ना, आई हैव शेकन माई। ऐसे ही कोई भी काम हो रहा है, ING हो गया हैव थर्ड फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। आप समझ रहे हो ना? तो कैसे बोलोगे? समझना क्या होता है? अंडरस्टैंड। और समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, राइट। राइट या सुनो, बोला करो, राइट या सुनो, नो। अब क्यों पूछो सर, वाई? ऐसे पूछोगे, हाथ उठाओ, वाई सर, हाथ उठाओ,
Why sir? हाँ, बड़ा आलस कर रहा है, क्या बात है। क्या था? कभी तो ऐसे हाथ धर के हाय सर। क्या ये डांस स्टेप चल रहा है? अच्छे से बोलो सर, वाई सर। Why sir? आंखें भी ऐसे करो, हैरान होनी चाहिए ना सर, वाई। Why रूल तो ये सीखा कि आईएनजी लगना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ तो आई एम अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो अब कैसे पूछोगे सर वाई, Why sir? है ना। अब थोड़ा लगा दे, कितना अच्छा एक्सप्रेशन बोले, वाई सर कहना, फिर क्या था। ऐसे एक्सप्रेशन होना नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं, मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, सच सही अच्छा बोला था उसने। लेकिन लैंग्वेज जो है ना उसमें एक्सप्रेशंस का बड़ा खेल है। आप शब्द क्या बोल रहे हो सिर्फ वो मैटर नहीं करता। आपकी लैंग्वेज तभी अच्छी लगती है जब आप हर एक चीज़ पर फोकस करते हो। कहाँ पर पोजेस होने चाहिए, कैसे आपकी बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे खड़ा हो गया, एक बोल रहा हूँ बस ऐसे, हाँ सर आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम एक्शन थर्ड फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैंने पढ़ा लिया, आई हैव टॉट। ऐसा तो नहीं है ना, पूरा बॉडी मूवमेंट्स भी हैं, बोल भी रहा हूँ, आपको कवर भी कर रहा हूँ, सबको देख भी रहा हूँ, है ना, आई कॉन्टैक्ट भी है, साथ साथ एक्सप्रेशंस भी हैं। और जब तक एक्सप्रेशन सही नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा, मीनिंग भी बदल जाते हैं कई बार तो, राइट। अगर मान लो चली गई ना, और दुख की बात हो तो क्या बताया था हमने, जब भी कोई दुख की बात होती है ना, वो दुख की बात है, गई बेचारी। ओह व्हाट अ पिटी, क्या बोलते हैं, ओह व्हाट अ पिटी। अब आप इसके घर गए, पता चला गई, ये तो बड़े दुख की बात है, गई गई, है ना। अरे बहुत दुख है यार, व्हाट अ पिटी, गई तो मीनिंग कुछ बदल गया ना, गई। तो दुखी भी होना इसमें सेंटेंस के साथ, ओह व्हाट अ पिटी यार, है ना, बड़ी अच्छी बच्ची थी बेचारी, चली गई, छोटी सी उम्र में ही चली गई, व्हाट अ पिटी, एक गई। बहुत दुखी हूँ मैं, कह रहा हूँ दुखी हूँ बट फिर भी दुखी हूँ। नहीं ना। सो एक्सप्रेशंस जब तक लैंग्वेज में मैच नहीं करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। तो आप पूछो वाई सर, Why sir? हाँ अब ठीक लगा ना। तो मैंने क्या कहा कि आई एम एक्शन प्लस आई एन जी होता है जब कोई काम हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, गलत इसलिए है कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होते हैं जिनमें आई एन जी नहीं लगाना होता, ये रूल होता है इंग्लिश का। जितनी भी हमारी जो सेंसेस से रिलेटेड वर्ब्स हैं, जैसे कि सी हो गया, फील हो गया, है ना, हम हालांकि देख लेते हैं, हम किसी को बोलते हैं तो अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, बोलो दीपक सर यू आर लुकिंग हैंडसम। बोलो। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, गलत है लेकिन ये सेंटेंस, ठीक है ना, क्योंकि लुक में भी आईएनजी नहीं लगाते। और साथ साथ ये बोल दिया करो टच वुड, बोलो ऐसे हाथ उठा ले, नजर लग जाएगी मुझे, बोल टच वुड। यार तू तो नजर लगा के मान, जल्दी कर, ऐसे कर, मेरी नजर नहीं लगी। लग जाती है, ऐसे कर हाथ, ऐसे कर जल्दी, तो टच वुड। हाँ तो तो जब भी हम बोलते हैं ना कि हाँ लुक, ये भी गलत तरीका होता है। हमें किसी को आईएनजी में नहीं बताना होता कि अच्छा लग रहा है। अगर मैं बोला यू आर लुकिंग हैंडसम, इसका क्या, आज तो हैंडसम लग रहा है, और दिन हो तो तू समझ रहे ना, मैं भिखारी सा लगता था, लगता ही था नहीं। ये सेंस है कि आज लग रहा है। तो इसलिए इंग्लिश का रूल है कि आपको प्रेजेंट में बतानी होती है कि आप हमेशा ही अच्छे लगते हो, और लग भी रहे हो, वो सेंस हो जाती है उसमें। सो यू लुक हैंडसम, यू लुक, जैसे आई लुक, यू लुक, ही लुक्स, है ना, लेकिन यू कहा है तो यू लुक। और गर्ल्स के लिए क्या यूज होता है, ब्यूटीफुल वगैरह लगाएंगे उसके लिए, अडोरेबल लगा सकते हैं, क्या लगा सकते अडोरेबल, स्टनर लगा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड है, मेरी एक वीडियो है कि किसी की इंग्लिश में तारीफ कैसे करें, ढूंढ लेना, मिल जाएगी, उसमें बहुत सारे वर्ड बताए मैंने। बोलो दीपक सर यू लुक हैंडसम, क्या बोलोगे, दीपक सर लुक हैंडसम, यू लुक हैंड, टच वुड बोला करो जल्दी, हाँ टच वुड। वो तो डांस ही कर रही है। टच वुड। अब ये टच वुड क्या होता है, जब हमसे हमारे यहाँ भी माना जाता है, हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, जैसे हम लोहा वगैरह शुभ मानते हैं, वहाँ पे लकड़ी को शुभ मानते हैं अंग्रेज। लकड़ी से जो बुरी आत्माएं हैं, बुरी नज़र हैं, इन चीज़ों से बच जाते हो, ओके। तो कहते हैं लकड़ी को छू के शुभ रहे, कुछ गलत ना हो, टच वुड, क्या बोलेंगे, टच वुड, है ना, वो तो लोहा है। टच वुड। अमेरिकन इसको थोड़ा सा बदल के बोलते हैं, अमेरिकन इसको थोड़ा सा बदल के बोलते हैं, वो कहते हैं नोक ऑन द वुड, क्या बोलते हैं, नोक, खटखटाना। बात वही है, आपने एकदम ऐसे किया, टच कर दिया है ना, तो नोक ही किया एक तरीके से आपने, वो भी तो मीनिंग वही है। तो जब भी आप मेरी तारीफ करो ये ज़रूर बोल देना, नहीं तो मुझे नज़र लग सकती है। टच वुड, गॉट माई पॉइंट। ऐसे ही अंडरस्टैंड है जो, और भी जगह पे हम आईएनजी लगा देते हैं, वो भी गलत होता है। जैसे फील, मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग, लग रही है। आप एक तो दिमाग जाता रहा रही पे, है ना, बचपन से सिखा रखा रहा रही मतलब आईएनजी, रहा रही आईएनजी नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट।
Yes. हमें ध्यान रखना है कि भाई गर्मी लग रही है, अब रहा रही से मतलब ये रूल समझना, हमें यूजेस समझने। फील के साथ भी आईएनजी नहीं आता, तो मुझे गर्मी लग रही है, सो आई एम फीलिंग नहीं, आई फील। आई फील हॉट कैसे बोलेंगे? I feel hot. राइट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये स्पोकन है, स्पोकन में अगर आप बोल देते तो कोई इतना इशू नहीं है, स्पोकन में चलती हैं सर, ये चीज़ें। ना hot spelling है ना, कहीं अच्छा नहीं लगता। नहीं। आप बोलो फिर आई फील फायर। ओके, तो समझ में आ रही ना चीज़? तो मतलब इसमें आईएनजी नहीं लगाना, लेकिन स्पोकन में चल जाएगा आपका, नो इशू। बट आप फिर भी करेक्ट तरीके से बोलोगे तो ज़्यादा अच्छी फर्निश्ड और ब्रश्ड अप आपकी इंग्लिश लगती है। ओके, और अच्छी लगेगी फिर। तो ऐसे ही हमने अंडरस्टैंड की बात की, इसमें भी आईएनजी नहीं लगता। तो मैं समझ रहा हूँ तो भी हम यही बोलते हैं आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। इसके अलावा आप दूसरा वर्ड यूज़ करते हो फिर गेट, इसके साथ आईएनजी लगा सकते हो। मैं समझ रहा हूँ सर, आई एम गेटिंग, क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग। फिर से बोलो, एम रह गया बेटा, एम भी तो लगाओगे ना। समझ रही हूँ, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी है। सर मैं समझ रही हूँ, आई एम गेटिंग, और मैं समझ गई, आई हैव गॉट इट। आई हैव अंडरस्टूड हो सकता है, थर्ड फॉर्म लगती है, आईएनजी नहीं लगता लेकिन उसमें, ठीक है ना। तो मैं समझ रहा हूँ सर, आई एम, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, गेटिंग, आई एम गेटिंग। तो पहले करे समझ गई, मैं तो समझ रही नहीं, समझ गई। तो समझ गई, आई हैव गॉट इट। फिर से बोलो, ओके। अब देखो, रहा रही रही में ना एक चीज़ आप ध्यान रखना कि रहा रही रही से मतलब नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस टेंस, आप पहले वो पुरानी अप्रोच को निकाल दो कि सर रहा रही है तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस है, हमें आईएनजी लगाना है। नहीं, रहा रही ताते ती से मतलब नहीं होता हमें। अब उसने बचपन से ये सीखा ना कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, वो क्या है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट है। मैंने कहा वह सीता है, ता है तो आ गया ना, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया? राइट। अगर मैंने कहा मैं खड़ा हूँ, अब ये तो आपको सर ऐसे तो मैंने कभी सीखे नहीं, डा हूँ, डे हूँ, डी हूँ। मैं बैठा हूँ, ठा हूँ, ठे हूँ, ठी हूँ, सीखा कभी? मैंने कहा मैंने माइक पकड़ रखा है, सर खा वाले भी नहीं सीखे मैंने, खा है, खे है, खी है। समझो, लॉजिक्स को समझो, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि भाई आपने रहा रही वाले लॉजिक से आप बना पाओगे। और रहा रही सोचोगे तो पहले आपका हिंदी में दिमाग जाएगा, फिर आप इंग्लिश बनाओगे। अभी आप हिंदी नहीं सोच रहे, अभी आप सेंटेंसेस बना रहे हो, आपके मन में सिर्फ थॉट्स आ रहे हैं और आप उनको सीधा क्या कर रहे हो? बना रहे हो, है ना। तो मैं कोई काम कर रहा हूँ, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, कर लिया तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। बस ये हैबिट में डालना है इस चीज़ को आपको, है ना। आपको समझना नहीं, सोचना नहीं कि कौन सा टेंस क्या कर लिया आपने, कुछ भी मतलब नहीं है आपको। बस मतलब इस बात है, जब आप खाना खा रहे हो घर पे तो आप ये बोल दोगे सर आई एम टेकिंग फूड। फ़ोन करके मत बताना सर हाँ खाना खा रही हूँ मैं, आई एम टेकिंग फूड, है ना। अपना बोल लेना बस, आई एम टेकिंग फूड। और जैसे ही खाना खा लिया फ़ोन करो, हाँ सर खाना खा लिया मैंने, आई हैव टेकन फूड, अपने आप बोल लेना, आई हैव टेकन फूड। ओके, जब यहाँ से जाओगे तो क्या बोलोगे? आई एम गोइंग। और जैसे ही चले जाओगे, मुझे जाकर फ़ोन मत करना। अक्सर लोग कहते हैं ना जब पहुँच जाओ तो फ़ोन कर देना। कभी मुझे पहुँच के फ़ोन करो, सर पहुँच गई, चली गई मैं, आई हैव गॉन। पहुँचना होता है रीच, पहुँच गई, आई हैव रीच्ड, टोकट साउंड है ना, रीच्ड नहीं, आई हैव रीच्ड। कैसे बोलेंगे? और कुछ लोग इतना टी मिला देते हो, रीच्ड, और रीच्ड भी नहीं करना, रीच्ड भी नहीं करना, इनका मिक्स करना है, रीच्ड, रीच्ड, पहुंच गया मैं, आई हैव रीच्ड, बस पहुंच ही रहा हूँ, आई एम रीचिंग। वंस अगेन, फिर से बोलिए, कुंडी लगा रहा हूँ, आई एम लैचिंग, कुंडी लगा दी, आई हैव लैच्ड, अनलैच कर रहा हूँ, आई एम अनलैचिंग, अनलैच कर दिया, आई हैव अनलैच्ड, राइट। पर्दा बंद कर रहा हूँ, इसके बताओ सर क्या होता है? पर्दा बंद करना। तो बोलो सर व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ पर्दा बंद करना, राइट। या फिर आप पूछ सकते हो सर हाउ टू से दिस इन इंग्लिश, है ना, इसको इंग्लिश में कैसे कहें। तो देखो, पर्दा बंद करना और खोलना, ट्रांसलेशन वाले मोड पे जाओगे तो ओपन क्लोज दिमाग में आएगा, है ना। अब देखो, एक कमाल की बात यह है कि पर्दा बंद करने में भी वही इंग्लिश यूज़ कर सकते हो, खोलने के लिए भी वही यूज़ कर सकते हो।
सर ऐसे कैसे समझ में आएगा कि बंद करने की बात है, खोलने की बात है? एक्सप्रेशंस ऐसे कैसे समझ आएगा? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, राइट? या हाउ कैन वी गेट टू नो? अब देखो, पर्दा बंद करना खोलना, इसके लिए इंग्लिश होती है ड्रॉ। ड्रॉ द कर्टन। क्या बोलते हैं? ड्रॉ मतलब क्या होता है? खींचना। ओके, इसीलिए आपको जो वो ड्रोवर होता है उसको ड्रॉ करते हो ना, जो शेल्फ सी बनी होती है उसके अंदर, उसको ड्रॉ करते हो, ठीक है ना? तो ड्रोवर कहते हैं उसे, खींचने वाला ड्रोवर। लाइन ड्रॉ करना भी कहते हैं हम, ड्रॉ अ लाइन। तो पर्दा बंद करने की इंग्लिश होती है ड्रॉ द कर्टन। क्या बोलते हैं? अब कॉमन सेंस की बात है, खुला हुआ और मैंने कहा ड्रॉ द कर्टन, समझ गए ना? बंद करने की बात कर रहा हूँ, है ना? और बंद है, मैंने कहा ड्रॉ द कर्टन, खोलना हो गया। लेकिन फिर भी इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बार तो बोलते हैं ड्रॉ द कर्टन, एक बार बोलते हैं ड्रॉ द कर्टन बैक, है ना? या तो आपको सिचुएशनल भी समझ में आ जाएगा। देखो मैंने अगर कहा भाई कितना अच्छा मौसम है, कार्तिक ड्रॉ द कर्टन बैक, या बैक हटा दिया मैंने, मान लो मैंने कहा यार बड़ा अच्छा मौसम है बाहर, तो प्लीज़ ड्रॉ द कर्टन, तो समझ गए मौसम बड़ा अच्छा कहा है, मैं तुम्हें देखना ही चाह रहा हूँ। ड्रॉ द कर्टन, मैं कहा बहुत अच्छा मौसम है, बंद कर दो पर्दा, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत अच्छा मौसम है, खोल दो ही होगा ना। मैंने कहा यार बहुत धूप आ रही है बाहर से, तो प्लीज़ ड्रॉ द कर्टन, मतलब बंद करने की बात कहूँगा मैं, है ना? उस सेंस आपको समझनी पड़ेगी, या फिर ड्रॉ द बैक भी लगा सकते हो, है ना? मैंने कहा पर्दा बंद कर दो, ड्रॉ द कर्टन, खोल दो, ड्रॉ द कर्टन बैक। ये तो मैंने कहा है करने के लिए। जब आप कहोगे मैं कर रहा हूँ, ठीक है सर मैं पर्दा बंद कर रहा हूँ, आई एम, देखो जब कर रहे हो ना तो उसको करते करते एक्शन साथ साथ करो भी, तभी पता चलेगा कि किस समय में आईएनजी लगाना होता है। बोलो, पकड़ो पर्दा, पकड़ ले पर्दा, बंद कर दे, आई एम ड्रॉइंग द कर्टन, कैसे बोलेंगे, है ना? और मैंने बंद कर दिया तो पर्दा, आई हैव ड्रॉन द कर्टन, क्यों बंद कर दिया? खोल दे, तो खोल रही हूँ, आई एम ड्रॉइंग द कर्टन बैक, और मैंने पर्दा खोल दिया सर, आई हैव ड्रॉन द कर्टन बैक। क्लियर है? हैव यू गॉट इट? अब मैंने क्या पूछा, हैव यू गॉट इट, समझ गए, काम हो गया। आप कहोगे आई हैव एक्शन, थर्ड फॉर्म, आई हैव गॉट इट। क्या खुजली हो रही थी? बोला करो, देखो ऐसी बात नहीं, कुछ भी कर रहे हो क्लास में बोलना है। ये देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? पिक नोज कर रहा है। क्या कर रहा है? ये क्या होता है सर? व्हाट इज दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक नोज? बोलो, ऐसे करना बेटा, तभी बताऊंगा, ऐसे नहीं बताता मैं। वर्ड्स की वैल्यू करना समझो, बड़े वैल्यूएबल वर्ड्स हैं कि। बोलो सर, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ, सॉरी इंग्लिश नहीं, मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक नोज? पिक नोज होता है नाक में उंगली डालना। कुछ लोग होते हैं नाक में उंगली डालते हैं, अलग अलग आदत होती हैं, किसी को खुजली करने की, किसी को नाक में उंगली डालने की। आपकी भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। सबकी कुछ ना कुछ आदत है, राइट? हंस रही है लड़की। नहीं, आप तो खुजली, हाँ खुजली में हिला जाता है ज़्यादा, इनमें खुजली होता ना। और मैंने बताया भी था, वो दीवार है हमारे पास, जाके आप अपनी कमर रगड़ सकते हो वहाँ पे। अगर आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है वहाँ जाके रगड़ सकते हो, लेट के भी जा सकते हो वहाँ तक, या एक काम करो आप लेट जाओ, इसको हम खींच के ले जाते हैं बाहर तक, खुजली खत्म। रिंग गार्ड वगैरह की जरूरत नहीं है। दांत का आज खुजली का एक ही समाधान, रिंग गार्ड नहीं, लेट के वहाँ तक। ओके, तो पिक नोज क्या होता है? नाक में उंगली डालना ना, क्योंकि आदत होती है। तो बोलेगी सर मैं भी नाक में उंगली डालती हूँ, कैसे बोलेगी? क्या बोलेगी? मुझे पता था आई एम पिकिंग बोलोगे, क्योंकि आई एम पिकिंग का स्ट्रक्चर चल रहा है। सेंटेंस सुनो, मैं नाक में उंगली डालती हूँ, वो रेगुलर की बात बता रही है, ये काम करती हूँ सर मैं अक्सर, अभी नहीं कर रही। आई एक्शन, अब वो तो आई लगाएगी ना, आई पिक नोज। वो कहेगी नहीं सर मैं नहीं करती, ये करती है, शी पिक्स नोज। क्या बोलेंगे? और ये बोलेगा सर ये करती हैं, मैं कर रहा हूँ, अभी चल रहा है काम, आई एम पिकिंग नोज। और जैसे ही इसका काम फिनिश हुआ, सर हो गया, आप बताओ, आई हैव पिक्ड नोज, है ना? आई हैव पिक्ड, पिक्ड नहीं, आई हैव पिक्ड नोज। फिर से बोलो, है ना? कर रहा हूँ तो आई एम पिकिंग नोज, और कर लिया तो आई हैव पिक्ड नोज।
अब मैंने देखो जो रहा रही रही वाला जो हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है, तो इसमें रहा रही रही से मतलब नहीं है, हमें काम कंटिन्यू से मतलब है। ओके, अब जैसे कि मैं कहूँ कि भाई मैंने कोट पहन रखा है, तो क्या बनाऊँगा इसका इंग्लिश? यानी काम हो गया, मैंने पहन लिया। आई हैव वेयर की थर्ड फॉर्म वॉन, आई हैव वॉन अ कोट, राइट? राइट, यस और नो? Yes, sir. लाउडली, यस और नो? Yes, sir. नो। प्रोड्यूसर व्हाई? Why, Why, sir? sir? इस वाले हाथ को ना ऐसे दूर तक लेके, Why, Why, sir? व्हाई सर? why, sir? वो इसलिए मैंने अभी थोड़ा हिंट भी दिया था, शायद मैं सोचा समझ भी जाएंगे। आई हैव वॉन कोट का मतलब क्या हुआ कि मैं इस सेंस से बता रहा हूँ कि मैंने ये काम किया हुआ है कभी ना कभी, है ना। मैंने लाल शर्ट हाँ पहन रखी है मैंने भी एक बार, मैंने ब्लेज़र भी पहन रखा है एक बार, मैंने वो वाली ड्रेस पहन रखी है। ऐसे बताओगे आपस में शेयर करते हैं, लेकिन हाँ मैंने एक बार अपने भाई के शादी में लाचा भी पहना हुआ है, मैंने ऐसा किया हुआ है। उसका मतलब क्या है, वो काम कर दिया आपने, है ना। आई हैव पुट ऑन, आई हैव वॉन, ऐसे आपने कहा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहे आपने कर दिया, आप क्या कहना चाह रहे हो? पहन रखा है का मतलब क्या है? पहने हुआ हूँ अभी भी, और पहनना जब तक मैंने और पहनकर जब तक पहने रहूँगा वो काम कंटिन्यू माना जाता है, ये कंटिन्यूअस ही है। अब यहाँ पे दिक्कत इसलिए आ गई आपको क्योंकि आपको आदत रहा रही की, है ना। अगर मैंने कहा कि मैंने कोट पहन रखा है, सो इसको भी कंटिन्यूअस में बनाना है। आई एम पुटिंग ऑन अ कोट। मैंने लाल शर्ट पहन रखी है, आई एम पुटिंग ऑन रेड शर्ट। आई बात समझ में? ये पहने हुआ हूँ या पहन रखे हैं, उसका मतलब क्या है, यानी पहना और पहनने वाला काम अभी भी चल रहा है। ऐसे अगर मैंने बोला मैं खड़ा हूँ, अब सर यहाँ भी आईएनजी दिमाग में नहीं आता, लेकिन ये भी आईएनजी ही है। मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। ओके, इस सिचुएशन पे समझ में आ जाएगा कि मैं बैठा हूँ और खड़ा हो रहा हूँ तो भी आई एम स्टैंडिंग, और मैं खड़ा हूँ तो भी आई एम स्टैंडिंग। वो कैसे समझ में आएगा? जैसे कि उसके लिए दूसरे पहले सेंटेंस बना लो। जैसे मैंने बोला मैं बैठा हूँ, बैठने क्या होता है? सिट। मैं बैठा हूँ और बैठने वाला काम अभी चल रहा ना। जब आप आए यहाँ पर क्लास में, आने के बाद आप बैठ गए, और जब तक बैठे रहोगे वो आईएनजी रहेगा। मैं बैठा हूँ, है ना, काम चल रहा है अभी, वो बैठने वाला काम अभी भी चल रहा है। तो सर मैं बैठा हूँ तो क्या बोलोगे? आई एम सिटिंग, ये भी आईएनजी में बनता है, आई एम सिटिंग। अगर मान लो आप खड़े हो, मैंने कहा बैठ जाओ, ठीक है सर बैठ रही हूँ, आई एम सिटिंग। तो दोनों कंडीशन में आईएनजी ही लगता है। ओके, वो सिचुएशन पे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि दिखाई नहीं दे रही भाई, कहाँ पर है दिव्या, है ना, बोलोगे सर आई एम सिटिंग हियर, तो अपने आप समझ में आ गई सर मैं यहाँ बैठी हूँ। फिर मैंने पूछा कि आरती नाम है ना, हाँ, तो मैंने पूछा कि आरती बेटा सीट नहीं मिली आपको? सर मिल गई, ये मिल गई, मैं बैठ रही हूँ, आई एम सिटिंग। अपने आप समझ में आया ना कि मैं बैठ रही हूँ कह रही, और उसने कहा था मैं बैठी हूँ। ऐसे ही है ना, कोई खड़ा है तो भाई दिखाई नहीं दे रहा, और कार्तिक का है, बोलेगा सर पीछे, आई एम स्टैंडिंग हेयर। क्या बोलेगा? है ना, खड़ा हूँ मैं। और मैंने कहा कार्तिक खड़े हो जाओ, ओके सर खड़ा हो रहा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। तो दोनों कंडीशन में सिचुएशन पे आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ऐसे ही मैंने माइक पकड़ रखा है, तो माइक पकड़ रखा है आईएनजी है, पकड़ा और पकड़ने वाला काम चल रहा है, आई एम होल्डिंग द माइक। फिर से बोलो, मैंने कंटिन्यूस के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप वीडियो भी देख सकते हो, आप लोग भी देख सकते हो, ठीक है ना। ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। उसमें मैंने बिल्कुल खोल के आपको एक एक ऐसे सेंटेंस दिखाए हैं जहाँ पर कंटिन्यूस टेंस होकर भी रहा रही नहीं आ रहा, और फिर भी वो आईएनजी है ना। तो अलग अलग मैंने इसमें पूरा डेप्थ में अच्छे से बता रखा है कंटिन्यूस टेंस को, उसके अंदर वो भी देख लेना। तो रहा रही से मतलब नहीं है, हमें काम जारी होने से मतलब है, कंटिन्यू से मतलब है। ओके, समझ में आ रही है इतनी बात? समझ में आ रही है नहीं? Yes, sir. आर यू गेटिंग? यस और नो? Yes, sir. यस सर में काम नहीं चलेगा। यस सर आई एम गेटिंग, मेरे आगे पूरे सेंटेंसेस बोलने हैं। Yes, sir. आर यू गेटिंग? यस और नो? यस सर आई एम गेटिंग। और समझ गया तो आई हैव गॉट इट। क्या कर रहा है सर? पिक नोज कर रहा हूँ। क्या बोलेगा? आई एम पिकिंग नोज। हो गया? हाँ सर कर लिया। आई हैव पिक्ड नोज। ये पता क्या करती है? पता है? नहीं पता। पिक पॉकेट। क्या होता है पिक पॉकेट, पता है? जेब का। अब पिक वैसे देखो ट्रांसलेशन नहीं करनी, पिक वैसे उठाना होता है। अब पिक नोज का ये नहीं कि नाक उठाता है ये है ना। और पिक पॉकेट मतलब जेब उठाती है वो। पिक पॉकेट मीन्स जेब काटना। जेब कतरे को बोलते हैं कतरा हो या कतरी तो बोलते हैं पिक पॉकेटर, या फिर बोल सकते हैं पॉकेट पिकर।
रूल क्या कहता है कि एक्शन में ईआर लगना चाहिए, तो पॉकेट पिकर ज़्यादा बेटर है, लेकिन दोनों चलते हैं, ठीक है ना। पॉकेट पिकर भी कह सकते हो या पिक पॉकेटर भी कह सकते हो। तो बोले कि सर मैं जेब काट रही हूँ, चुप रहना बस में। सर आई एम कटिंग नहीं, आई एम पिकिंग पॉकेट। क्या बोलेगी? या कई बार पकड़ भी लेते हैं, हाँ क्या करी लड़की, सर जेब काट रही हूँ आई एम पिकिंग पॉकेट। और जी जिसकी काट ली बोलेगी सर देखो काम हो गया, काम हो गया। हाँ ये आपका हिस्सा, ये मेरा हिस्सा। हाँ मैंने जेब काट ली, आई हैव पिक्ड पॉकेट। ओके सर एक बात, जो कतरे वगैरह होते हैं, जेब कतरे, जिसकी जेब वगैरह पॉकेट काटते हैं पता नहीं लगता। आपको पता लगा आज तक? नहीं आज तक वैसा हुआ नहीं। अच्छा जेब में कुछ है ही नहीं सर काटते ही मेरी तो जेब में कुछ मिलता ही नहीं हमारे तो पर्स में, बल्कि जेब में भी डालेंगे ना तो कुछ पर्ची वर्ची मिलती बीमारी की दवाई की, डॉक्टर ने दवाई ली, बेचारा दया करके 500 रुपये डाल के वापस रख देता है ना। एक वो स्टोरी भी एक ऐसी स्टोरी भी थी, वो ऐसे ही किसी के जेब में उसकी मम्मी ने खत लिख के डाल रखा था, बेटा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस महीने भी तेरे पैसे नहीं आए, मेरी बीमारियों का इलाज पूरी तरह से नहीं चल पा रहा। उसने जेब काटी थी, पर्स निकाला था, उस बेचारे चोर ने देखा कि यार ये तो ऐसी सी बात है। उस चोर ने क्या किया, अपनी तरफ से 2000 और मिला के उसमें उस एड्रेस पे भेज दिए पैसे। तो वही इसके साथ होता है, चोर आते हैं जेब काटने, देखते तो बेचारी कंगाल है 500 दे दो। मेरा फोन चोरी हुआ था, पेड़ नहीं हुआ था। देखो पता भी चल जाता, कई बार नहीं भी पता चलता, लड़कों को पता चल जाता है, वो थोड़े दिमाग से तेज होते हैं है ना। और लड़कियों को पता नहीं चलता, वो घर पे आके कहते हैं मम्मी मेरा फोन चोरी हो गया, पता भी नहीं चला कब निकला। उनके पास ये जवाब होता है पता ही नहीं चला कब निकला, है ना। और आदमी को गुस्सा इसलिए आता है, वो पहले कहता है कि किसी दिन ना चोरी हो गया तेरा फोन, ऐसे ध्यान रखे उसका, और फिर वो कहने के बावजूद भी चोरी होता है ना, फिर आदमी चिल्लाता है है ना। पहले ही कहा था, दिमाग तो पता नहीं कहाँ रहता तेरा ये, है ना। तो अधिकतर आदमियों के बच जाते हैं, मैंने देखा, सच्चाई भी है। जो मेल हैं उनके बच जाते हैं। फीमेल क्या करती है ना, एक रीज़न ये भी है कि उनका पर्स जो होता है ना वो अलग होता है, राइट। हम अपना सामान पॉकेट्स वगैरह में रखते हैं तो फील हो जाता है, पता लग जाता है कि किसने। बॉयज की पॉकेट इसलिए बड़ी करी जाती है कि मतलब अपना कंफर्टेबल सामान वगैरह रख ले, जैसे अच्छा आपकी छोटी क्यों कर जाती है? क्योंकि हमारी इसलिए करी जाती है क्योंकि ये ब्रांड की जो बैग है वो कौन खरीदेगा। ओह ऐसा भी ये तो छोटी करी जाती है, रियल रीजन नहीं है। सेल्स एक्सपर्ट इनको हम अपनी मार्केटिंग टीम में लगाएंगे, कैसे हमारे कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा बेचे जाए है ना। अच्छा इनके पीछे होते हैं, इन चीज़ों के पीछे बहुत सारे लॉजिक, सही कह रहे हो। जैसे कि कोलगेट है ना, उसका पहले मुंह पतला होता था, ठीक है ना। इंटरव्यू में आईएएस ऑफिसर, आईएएस का इंटरव्यू था, तो उन्होंने ऐसे सजेशन दे दिया था कि कैसे इसकी बिक्री ज़्यादा बढ़ा दी जाए। उसने आइडिया दिया था वहाँ पे कि इसका मुंह ज़्यादा कर दो तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा निकलेगी। जब हज़ारों करोड़ों घरों में थोड़ी थोड़ी ज़्यादा निकलेगी ना, तो उससे करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों का ही टर्नओवर बढ़ जाता है। कंपनी में ये तो होता है ना कि एक रुपये से उनके करोड़ों हो जाते हैं, बिल्कुल राइट। तो छोटी छोटी चीज़ों में डिफरेंस आता है। तो हमारी सेल्स एक्सपर्ट ओके तो आगे चलें थोड़ा, लेट्स मूव हेड। कहाँ पर थे? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, रहा रही रही से मतलब नहीं है। मैं समझ रहा हूँ सर, आई एम गेटिंग, समझ गया, आई हैव गॉट इट। और मैं जेब काट रही हूँ सर, आई एम पिकिंग पॉकेट, वो तो आप बोलोगे ना, आई एम पिकिंग पॉकेट, और मैंने जेब काट ली सर, आई हैव पिक पॉकेट। ये बोले सर मैं जेब अब नहीं काटूंगी, मेरा प्रमोशन हो रखा है ये थोड़ा एक लेवल अप है सर। मैं बस वसों में नहीं नहीं, इसका दूसरा है, ये ताले तोड़ती है। आप बसों में चल रहे हो अभी, ये घरों में बैंकों में घुस गई, इसका प्रमोशन हो रखा है। तो जब ताले तोड़ने की बात होती है उसे हम बोलते हैं पिक लॉक। क्या बोलते हैं? पिक लॉक। तो ये क्या करती है लड़की? ताले तोड़ती है। ये कैसे बोलेंगे? सुना करो मेरी बात, ये लड़की ताले तोड़ती है। इसका रूटीन बताया है मैंने, इसका काम बताया है जो ये काम करती है, तो ऐसे लग जाएगा ना, करती है, कर रही नहीं। शी पिक्स लॉक, मैं ताले तोड़ता हूँ, आई पिक लॉक। आई बोलूँगा ना सेंटेंस, आई पिक लॉक। तुम ताले तोड़ती हो, ये तोड़ता है, ही पिक्स, राइट। ये हमने पहले सीखा हुआ है। लेकिन अभी अगर वो काम कर रही है, मान लो मैं थोड़ी देर पानी पीने गया और ये हमारी तिजोरी में घुस गई, मैंने कहा लड़की व्हाट आर यू डूइंग, है ना, वो ताला तोड़ रही है ना।
ताला तोड़ रही हूँ, आई एम I am पिकिंग लॉक। और ताला तोड़ दिया तो सर ताला तो तोड़ दिया इसने, काम हो गया सर, मैंने ताला तोड़ दिया। आई हैव पिक्ड लॉक। कैसे बोलेंगे? ओके, पिक नोज, पिक पॉकेट, पिक लॉक, राइट। एक होता है पिक क्वारल, ये होता है झगड़ा मोल ले लेना या बेवजह किसी के साथ झगड़ना। ये झगड़ा मोल लेती रहती है ना सबके साथ। तो शी पिक्स क्वारल विद अदर्स। कैसे बोलेंगे? शी पिक्स क्वारल विद अदर्स। मैं करता हूँ तो आई पिक क्वारल। अगर मान लो कहीं पे चल रहा है कंटिन्यू वो काम, लड़ रही है, तो कहीं मैं कर रही हूँ वो काम, है ना। आई एम पिकिंग क्वारल। कैसे बोलेगी? आई एम पिकिंग क्वारल। और मैंने झगड़ा मोल ले लिया, अब तो क्या करूँ? आई हैव पिक्ड क्वारल। वंस अगेन, आई हैव पिक्ड क्वारल। क्या कह रही थी? उस दिन ना झाड़ू बिना मतलब ये लेना पता है, सड़क में वो झाड़ू लगा रही थी। अब आप झाड़ू लगा रहे थे? अरे जो ये होते हैं जो वगैरह वाले जो भी है, एमसीडी में लगे हुए हो आप? अरे सर सुन तो लो। अच्छा सुनाओ। वो मैंने झाड़ू लगाई सड़क में, मैं बोला कभी गली में भी आके लगा लिया करो। क्यों कह रही लगती नहीं है क्या गली में झाड़ू, बाकी नाली भी साफ नहीं करते और वोट लेने सब ऐसे आ जाते हैं। फिर बोले किसने कौन नहीं लगाता ये बताओ, मैं आके देख लिया करो। फिर ये बोला ज्यादा दिखता है तुझे, बनाओ तुझे वो। मैं वोट लेने आना फिर बताऊंगी, बेचूंगी इस बार तो। वो थोड़ी ना वोट लेने आते बेचारे, वो खुद नौकरी कर रहे हैं कहीं। मैं सुना देता अच्छी तरह सड़क पे। सुनाना तो केजरीवाल के घर जाओ, मैं एड्रेस दे दूंगा, फ़ोन नंबर दे दूंगा, हाँ सर देना उसका। ठीक है ना। कह दूंगी तो आप बेरोजगार केजरीवाल जी के पास जाओ, उनको बोलो, मैं तो बोलूंगी फिर पता चलेगा गायब कर दी लड़की, उठवा दी गई। तो बेचारे आप स्वीपर्स को बोल रहे हो, उनके हाथ में थोड़ी ना पावर है। हाँ तभी तो पहले तो मैं बेरोजगार, पर मुझे नौकरी का पर वो ये नौकरी वो लोग मांगते हैं जो खुद दम नहीं रखते नौकरी पाने का, राइट। नहीं सर मैं ये नहीं कह रही कि सर मैं अपने दम पे नौकरी करूंगी, मांगूंगी। पहले तो मांगने की आदत हो रही है सर। सर हमें मांगने की आदत है। फ्री में देता है कोई वो। चीज़ हम अचीव नहीं करते लाइफ सर, वो में, फ्री में ही मिलते हैं। हमें तो मांगने सर दे दो, दे दो सर प्लीज नौकरी दे दो। सर है ना? उसने भी तो फ्री कर रखा है, उसने ही आदत दिलाई है हमें क्या फ्री का। मतलब गलती सामने वाले की गलती, गलती सामने वाले की है। चाहे कोई अच्छा कर ले, बुरा कर ले, कुछ कर ले, गलती सामने वाले की है। इसकी कोई गलती नहीं होती, सर उसने आदत दिलाई है ना। आजकल चलो आप सरी देते। पहले शरीफ, मैं पहले भी शरीफ नहीं थे, उसने तो बेचारे ने इसलिए फ्री करी है, पहले स्टाफ चलाते थे। उसे अच्छा फ्री ही कर दूँ। वैसे भी टिकट नहीं लेनी इन लोगों को, राइट। तो बॉयज के लिए नहीं करी ना। हाँ बॉयज़ के लिए नहीं की, बॉयज़ को ज़रूरत नहीं है, वो कमाते हैं, खाते हैं, मेहनत का करते हैं, उनको फ्री की आदत नहीं है। फ्री वाले आप लोगों को। जब भी तो बॉयज चिढ़ते हैं हमसे। कौन चिढ़ता है? कोई चिढ़ता है? चिढ़ते हैं। हम तो हंस रहे हैं, हम तो खुश हो रहे हैं। अब खुद ही बताओ कौन चिढ़ रहा है, एक बार फेस देखो जल्दी से। है ना, हंसी का देखो रूप भी बदल गए। अब ऐसे ही करते मुझे बता दें, मैं तो स्माइल ही। अब ऐसी कंडीशन पे आ जाता धीरे धीरे बच्चा, कुछ समझ नहीं आता, हंसू आ रहा हूँ ऐसे। ऐसे ही होता है ना। अब देखो अब वो हंसेगी, देखो पहले देखते रहो एक बार, देखो ना, देखो अभी हंसेगी। अब आंसू आ गए हैं। मेरे आंखों में आंसू नहीं आते। नहीं आते, कुछ ना कुछ बोलती रहूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरी कितनी भी बेइज्जती कर लो, मैं फील ही नहीं करती। आदत हो गई है सुनने की। हर जगह सब सुनाते हैं सर, अब मैं फील ही नहीं करती। अब से मैं ढीठ हो चुकी हूँ। क्या बोलेगी? अब मैं ढीठ हूँ, मैं कहता अब हंसी भी चली जाएगी। चलो ठीक है, मजाक की बात है, डोंट टेक इट दिल पे मत लेना। दिल पे तो नहीं ले रहे ना? मैं खुलूंगी। हाँ मत ले लो वैसे। ले भी लेके तो हमारा क्या बिगड़ना है ना मोहित। चलो आगे चलते हैं। ये सीन काटना मत। इस सीन को स्पेशल अलग से निकाल के अलग से एक वीडियो बना के हाईलाइट करना है, और इस लड़की को टैग करना है, इसको शेयर करना है। दिव्या देशवाल नाम है, Instagram में दिव्या देशवाल नाम है। बहुत fans हैं। हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इसके बहुत सारे फैंस हैं, मेरे लिए नहीं, कम से कम इसके लिए शेयर लाइक कर दो, राइट। हो तो कोई काम कर रहे हैं तो हम IM ACTION + ING। मैं तो कहूँ मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ?
आई एम मजाकिंग आई एम मजाकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। कैसे बोलेंगे? आई एम किडिंग, आपके साथ कर रहा हूँ विद यू, आई एम किडिंग विद यू, राइट? राइट, यस और नो? Yes, sir. नो, किड के साथ विद नहीं आता। आई एम किडिंग यू क्या बोलते हैं? I am kidding you. फिर से बोलो, I am है ना? तो कोई भी काम चल रहा है आपको क्या कर देना, आईएनजी लगा देना, ध्यान रखोगे ना? Yes, sir. तो क्या कर रहा है भाई? सर पिक Picking. नोज, आई एम पिकिंग नोज। जेब काट रहा हूँ तो Picking pocket. पिकिंग पॉकेट। ताले तोड़ रही हूँ सर मैं, Picking. झगड़ा मोल ले रही हूँ सर आपके साथ, आई एम पिकिंग क्वारल, मैंने झगड़ा मोल ले लिया, आई हैव पिक्ड क्वारल, मैंने जेब काट ली सर, आई हैव पिक्ड पॉकेट, मैंने ताला तोड़ दिया, आई हैव पिक्ड लॉक, मैं गाड़ी चला रहा हूँ सर, आई एम ड्राइविंग, मैंने गाड़ी चला ली। ओके, पहले लिखो, नोट इट डाउन, लिखिएगा। आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, एम स्टॉप राइटिंग। कहा था सर हैबिट में डालेंगे, 1 घंटे से सिखा रहा हूँ, हैबिट में डालना है। किसी ने बोला सर आई एम राइटिंग? कौन बोलेगा? बोलना है ना, मैंने कहा तो कोई भी काम कर रहे हो बोलना है, लिखने से पहले बोलना है आई एम राइटिंग। बोलना क्या है? ज़रूरी है। क्या है? इट्स अ मस्ट। कैसे बोलेंगे? पल्ले गार्ड बांध लो इस बात की। मेक इट अ पॉइंट। कैसे बोलेंगे? अगर आपने नहीं बोला, इफ़ यू डोंट स्पीक, कैसे बोलेंगे? इफ़ यू डोंट स्पीक, सब बर्बाद हो जाएगा। ऑल इन वेन क्या बोलते हैं? जब हमारे पूरे एफर्ट, सारी मेहनत जब वेस्ट जाए ना, तो बोलते हैं ऑल इन वेन। क्या बोलते हैं? ऑल इन वेन। ओके, तो बोलना ज़रूरी है। बोलना क्या है? अगर नहीं बोलते हो, इफ़ यू डोंट स्पीक, तो ऑल इन वेन। कैसे बोलेंगे? ऑल इन वेन। बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। पल्ले गार्ड बांध लो। अगर नहीं बोलते हो ना, इफ़ यू डोंट स्पीक, सब बर्बाद हो जाएगा, सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी, है ना? ऑल इन वेन। अच्छा जी, क्या हो गया? हो गया हो गया, ये हो गया क्या ना? छोड़ो, क्या बोलना है? आई हैव रिटन। कुछ लोग तो बोल रहे हैं, कुछ लोग असली के आगे बोलना है आई हैव रिटन। इसकी इंग्लिश सिखा रहा हूँ मैं आपको। आई हैव रिटन। वंस अगेन, लिख रहा हूँ तो, और लिख लिया तो, लिख रहा हूँ तो, लिख लिया तो, गाड़ी चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग। कैसे बोलेंगे? गाड़ी चला ली, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। राइट? राइट, ऐसा नो? नो। अब देखो, बचपन से आपको सिखाया गया ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, है ना? ड्राइवन नहीं होता। टीचर्स भी ऐसे बोलते थे, मुझे याद है, मेरे टीचर भी ऐसे बोलते थे। इट्स नॉट ड्राइवन, इट्स ड्रीवन। क्या होता है? ड्रीवन होता है। जब फॉर्म्स को याद करोगे ना, तो फॉर्म्स को ना साउंड के बेस पे याद करना, कि इस ऐसी सिमिलर जो फॉर्म्स हैं उनकी कैसी आवाज़ आ रही है। जैसे मैंने बोला राइट, रोट, रिटन, है ना? राइटन तो नहीं है। राइट रा, रोट रो, रिटन री, रा रो री। ऐसे ही ड्रा, ड्रो, ड्री, ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन। ड्राइवन नहीं होता। अगर ये ड्राइवन होता तो वो राइटन हो जाता, है ना? ऐसे ही सूरज का उगना, की चीज़ का उगना राइज होता है। राइज, रोज, राइजन कहते हैं कुछ लोग। सन हैज़ राइजन, सन उग गया है तो, है ना? राइजन नहीं है, वो रीजन है। राइज, रोज, रीजन, है ना? तो सिमिलर फॉर्म होते हैं, जैसे क्राई, 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 ट्राई, 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 है ना? फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, ऐसे बोलते हैं। ओके, तो ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, क्राई, क्राइड, क्राइड, तो सेम है। कोड में पॉइंट। राइज, रोज, रीजन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन, राइट, रोड, रिटन, रा, रो, री, सेम साउंड आएगा। तो साउंड्स के बेस पे आप फॉर्म्स को याद किया करो। क्या कर रहा हूँ? आई एम कॉफिंग। कफिंग नहीं, कॉफिंग, खांसी कर ली। आई हैव कॉफ्ड। जैसे अपने आपने बोला था, लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, लिख लिया। ऐसे खुद आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि सर ने बोला है तो हम ये चीज़ करें, क्योंकि घर पे मैं आपके साथ नहीं होगा, बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, बोलो बोलो बोलो, कब तक याद दिला लूँगा? यहाँ दिला सकता हूँ।
थोड़ा सा आपको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ रहने वाले को भी अगर मैं बार बार याद दिलाऊंगा वो भी नहीं सीख सकता, वो भी, है ना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में कब तक आपको बुलवाता रहूँगा। आपको खुद थोड़ा सा उस बोलने पे ध्यान रखना पड़ेगा। घर पे बहुत सारे आप काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे होगे ना, तो बोल देना सर आई एम स्वीपिंग, और मैंने झाड़ू लगा ली तो आई हैव स्वीप्ड। फ़ोन करके मतलब ना सर झाड़ू लगा रही हूँ, आई एम स्वीपिंग। फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग ऑन फोन। बात कर ली, आई हैव टॉक्ड ऑन फोन। लिखिएगा, हैव यू रिटन एवरीबॉडी, Yes, sir. हैव यू रिटन, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Have it. यस आई हैव रिटन, पूरा सेंटेंस बोलो। यस Yes, sir. I have it. बोलना होता है हमेशा। अगर जो जिसने नहीं लिखा वो बोलेगा सर अभी लिख रहा हूँ मैं, है ना, आई एम राइटिंग। Writing, sir. या फिर कह सकता सर अभी नहीं लिखा, तो नोट लगा के बोलेगा आई हैव नॉट रिटन। लेकिन बोलना सबको है, बोलना क्या है, It's a must. इट्स अ मस्ट। क्या है, It's a must. अगर नहीं बोले ना, इफ़ यू डोंट स्पीक, तो सब वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी ना। ऑल इन वेन, पल्ले गांठ बांध लो इस बात की। Make a मेक इट अ पॉइंट, कैसे बोलेंगे, make a point. मेक अ पॉइंट नहीं, मेक इट अ पॉइंट। Make समझ गए हो सभी? आई हैव गॉट इट। वंस अगेन, have got it, sir. खाना खा रहा हूँ सर मैं, I आई एम टेकिंग फूड, खाना खा लिया मैंने। I have taken a food. मैंने कहा था बिल जमा करा दिया तूने, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अब मैंने अमेरिका से फ़ोन किया, हाँ भाई बिल जमा करा दिया? I have अरे सर वो तो नहीं कराया मैंने। ओ आई हैव, नोट लग जाएगा ना। आई हैव नॉट, बिल जमा कराना, पे, आई हैव नॉट पेड द बिल। क्या बोलेगा, paid. थर्ड फॉर्म हो जाएगी, आई हैव नॉट पेड द बिल। अगर मान लो ये अभी लाइन में लगा हुआ है, यहाँ पे करा रहा है, सर करा रहा हूँ, आई एम कर रहा हूँ अभी, है ना, आई एम पेइंग द बिल। और बोला सर आप अपना खुद कराओ, मैं क्यों कराऊँ, मैं नहीं करा रहा, आई एम नॉट पेइंग द बिल। और करा दिया तो मैंने आई हैव। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम में बड़ी जल्दी हो जाता है, फ़ोन पे, गूगल पे, एक मिनट तो 1 मिनट बोला सर 1 मिनट रुको, से कर दिया, आई हैव पेड द बिल। और नहीं किया तो आई हैव नॉट पेड द बिल। तो आपको बस 2 चीज़ों को अच्छे से हैबिट में डाल लेना। अभी कर रहा हूँ, आई एम एक्शन प्लस ING, कर लिया, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। मैं जितनी प्रैक्टिस करा सकता था मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम करा दिया आपको, है ना। बट आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना है। हर जगह बस में जा रहे हो तो बोल दो आई एम ट्रैवलिंग ऑन बस, राइट, ट्रैवल कर लिया, आई हैव ट्रैवल्ड। पढ़ रहे हो तो बोल दो आई एम स्टडिंग या रीडिंग, पढ़ लिया मैंने सर, आई हैव स्टडीड, या फिर रेड, रीड की तरफ हम रेड होती है, लिखने में सेम होता है, रीड ऐसे READ रहेगी, लेकिन बोलते रेड है, रीड रेड रेड। आई हैव रेड कैसे बोलेंगे, आई हैव रेड। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है, लेट्स कॉल इट अ डे। मैंने पढ़ा दिया, इसके स्पेलिंग बोलने से पहले बोलो, मैंने पढ़ा दिया, आई हैव, टीच की तरफ हम टोट, आई हैव टोट यू। और आप लोग क्या कहोगे, हम पढ़ लिए, I am हम, वी हैव स्टडीड, राइट, वी हैव स्टडीड।